बात बरेली की करते हैं। बरेली में आज भी जारी रह सकता है बुलडोजर एक्शन। कल तौकीर रजा और उसके करीबियों की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई हुई थी और आज भी इस तरह की कार्रवाई यहां पर देखने को मिल सकती है। बरेली में लगातार दूसरे दिन आज भी बुलडोजर एक्शन नजर आ सकता है। 250 करोड़ की अवैध संपत्ति को कल उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन की मदद से उसे सीज किया गया और इन सब के बीच लगातार बरेली में पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कार्रवाई जो है वो की जा रही है। बरेली हिंसा के बाद से पुलिस उन लोगों को तलाश रही है जो इस हिंसा के लिए जिम्मेदार थे और अब बरेली में हुई हिंसा के बाद प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई भी यहां पर शुरू कर दी है। हिंसा के आरोपियों पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को मौलाना तौकीर रजा के करीबियों के ई रिक्शा गोदाम पर बुलडोजर एक्शन चला। ये तस्वीरें बरेली की हैं। यहाँ बुलडोजर एक्शन हुआ है। फिलहाल जमींदोज हो चुका यह हिस्सा तौकीर रजा के करीबी ओमान रजा का ई रिक्शा गोदाम था। यहाँ कई ई रिक्शा चार्ज किए जाते थे। फिलहाल इस पूरे गोदाम पर बुलडोजर चला दिया गया। ये एक बड़ा गोडाउन था जहाँ पर 300 से 400 जो ई रिक्शा हैं उनकी यहाँ पर चार्जिंग होती थी और कई सारे ई रिक्शा, आप देखिए कि कई सारे ई रिक्शा को भी जो है वो जमींदोज किया गया है, मलबे में वो दब गए हैं। करीब 2 घंटे तक ये बुलडोजर कार्रवाई चली। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल वहां मौजूद रहा। ड्रोन से भी इलाके की निगरानी की गई। प्रशासन अगर किसी चीज को इलीगल कह रहा है, आपको नहीं समझ आता, कोर्ट के दरवाजे खुले हैं सर, कोर्ट में जाके अपने आप को सही जस्टिफाई करिए। नहीं कर पाते हैं तो एट लास्ट आपको शासन या प्रशासन की मानना तो पड़ेगी सर। अब तौकीर रजा और उसके करीबियों पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। वहीं बरेली हिंसा में अब तक 70 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस उन सभी लोगों की तलाश में जुटी है जिन्होंने बरेली में माहौल खराब करने की कोशिश की। तो बरेली में उपद्रव और हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार आरोपियों पर शिकंजा कस रही है। अब इस मामले में आरोपी ताजिम यूपी पुलिस के एनकाउंटर में घायल हुआ है। बताया जा रहा है कि 26 सितंबर को हिंसा में ताजिम का भी हाथ था। लंगड़ाते हुए चल रहा ये शख्स बरेली हिंसा मामले में आरोपी है जो पुलिस के एनकाउंटर में घायल हुआ है। पुलिस लगातार एक एक करके बड़े चेहरों को गिरफ्तार कर रही है। नदीम खान और नफीस खान के बाद अब पुलिस ने इस आरोपी को एनकाउंटर में गिरफ्तार किया है। इस आरोपी का नाम ताजिम है। बताया जा रहा है कि 26 सितंबर को हुई हिंसा में ताजिम का भी हाथ था। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी बिना नंबर वाली बाइक के पास खड़ा है। पुलिस मौके पर पहुंची तो आरोपी बाइक से भागने लगा। जब पुलिस ने पीछा किया तो बाइक छोड़कर पुलिस पर फायरिंग करने लगा। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई और ताजिम के पैर में गोली लगी जिससे वो घायल हो गया। इसको जब पुलिस ने गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो इसने पुलिस के ऊपर फायर की और इसे मुठभेड़ के उपरांत इसको गिरफ्तार किया गया है। इस आरोपी पर पहले से ही गौकशी और तस्करी के कई मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस को ताजिम के पास से एक तमंचा, खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस मिले हैं। पुलिस ने आरोपी की बाइक को भी जब्त कर लिया है।